हाय, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी कॉर्न, वेरुका और वाट से परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने से आपको इन सभी चीज़ों से बिना डॉक्टर या कॉन्स्टिप के लड़ने में और पूरी तरह से जीतने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को और ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड्स को, रिव्यूज़ को, रेसिपीज़ को और मेकअप टिप्स को शेयर करती हूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं इस कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है जब लॉकडाउन होने वाला था, फुल लॉकडाउन होने वाला था। उससे पहले मुझे मेरी फिंगर में यहाँ पर थोड़ा सा ट्रबल फील हुआ। मुझे लगा कि पेन हो रहा था। शुरू में तो इनिशियली मुझे पेन हो रहा था और उसके बाद में पेन होते होते वो चीज़ वहाँ पर एक ब्लैक डॉट जैसा दिखने लगा। ब्लैक डॉट के बाद में वो चीज़ बढ़ती गई और एक दिन, क्योंकि मेड्स तो आ नहीं रही है और सब कुछ खुद ही करना था, तो इसी तरह से अचानक किसी बर्तन के लगने से वहाँ पर मुझे काफ़ी तेज़ दर्द हुआ और उसमें से जो वो ब्लैक डॉट था उसमें से काफ़ी तेज़ी से खून बहने लगा। काफ़ी खून बहा और दर्द तो बहुत ही इंटेंस था एक्चुअली उस मोमेंट पे जब वो चोट लगी मुझे। फिर वो जब मैं बैठी, धीरे धीरे टाइम के साथ में 10-1 मिनट में वो थोड़ा कम हुआ। बट जब चोट लगी, दैट इज़ द पेनफुल मोमेंट। तो मुझे लगा कि ये शायद कुछ प्रॉब्लम है, जिससे मुझे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई नया मोल आ रहा है, कोई नया मतलब तिल आ रहा है या कुछ इस तरह से। बट वो तिल नहीं था। जब वो चोट लगी तो मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ अलग ही है। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, जाने दिया, इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था और जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तो कुछ भी चालू नहीं था एक्चुअली। तो ये धीरे धीरे बढ़ता गया और सडनली बहुत जल्दी बढ़ा। जब उस चोट के बाद में वो बहुत जल्दी बढ़ा और फ्रिक्वेंटली उसमें से खून आने लगा। कॉम करते करते, कॉम के कारण चोट लग जाती थी, खून आता था, बहुत ही पेनफुल होता था। एक टाइम के बाद में मुझे उसे छूना और टच करना और उसे इवन उंगली को मोड़ना और सब कुछ इतना तकलीफ़दायक हो गया कि मैं अपने जो नॉर्मल काम है घर के वो भी नहीं कर पा रही थी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी घर पे। तो मैंने सबसे पहले तो कॉन्स्टिप जो है, मैंने हमारे जो मेडिकल से कॉन्स्टिप जो होती है वो 5 के पैक में आती है, तो मैंने ऐसे 4 पूरा पैकेट्स मंगाए थे जिनमें ये कॉन्स्ट्रिप्स आई थी। ये जो है प्लास्टिक वाली कॉन्स्ट्रिप्स नहीं है, तो मैंने कपड़े वाली मंगाई थी, काफ़ी टाइट रहती है। मैंने उसे लगाया तो लगाने के बाद में उसके आसपास की जो स्किन है वो निकलने लगी। उसके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा था, उसके आसपास की स्किन निकल रही थी और वो नई स्किन आ रही थी अंदर से, बहुत ही सॉफ्ट और स्किन थी, जिसमें मतलब उसके बाद में अगर उसके ऊपर कॉन्स्टिप भी लगाते थे तो वो सैलिसिलिक एसिड के कारण वो स्किन ही पेन देने लगती थी। ये पूरा का पूरा एरिया बहुत गंदा हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता है। अब मुझे सीधे डॉक्टर के पास में जाके, इसका एक ही ऑप्शन है कि मुझे चीरा लगा के इसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने नेट पे काफ़ी सर्च किया, बहुत तरह तरह की चीज़ें थी। एप्पल सीडर विनेगर जो था मेरे पास घर में भी था और मैंने उसके बारे में काफ़ी लिखा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया हुआ था। बट जब मैंने उसको यूज़ किया, कंटिन्यूस मैंने लगाया, मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया। सिर्फ वो स्किन जो है वो वेट हो जाती थी और कुछ फ़ायदा नहीं था मतलब। तो मुझे ऐसा लगा अब मुझे अपनी ही समझ से काम लेना होगा, क्योंकि मेरा जो खुद का बैकग्राउंड है वो हेल्थ साइंस का बैकग्राउंड है। तो मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि अपने नॉलेज को ही इस्तेमाल करो। तो मैंने ध्यान दिया कि मुझे अब इसके लिए चाहिए सबसे शार्प, क्योंकि ये दिस इज़ अ वायरस, तो मुझे अब सबसे शार्प एंटीबायोटिक चाहिए इसके लिए, और ऐसा चाहिए जो मेरी स्किन में पेनिट्रेट करे अंदर तक। तो मेरे दिमाग में जो ख्याल आया ना, सबसे पहली जो चीज़ आई ना वो थी कैस्टर ऑयल, बिकॉज इट्स हाईली पेनिट्रेटिव। बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिव होता है कैस्टर ऑयल, ये रहा, बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिव होता है और ये एंटीबायोटिक तो होता ही है और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप कैस्टर ऑयल के बारे में अगर जानते होंगे तो आपकी जितने भी आपके पास में, अगर आपके पास में 10 क्रीम्स है उनमें से 8 क्रीम्स में कैस्टर ऑयल होता है। तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ मुझे एक ऐसा चाहिए था जो पेनिट्रेटिव हो, साथ ही साथ बहुत शार्प एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक। तो ये था जायफल, जो मेरे घर में उपलब्ध था उस टाइम पे। और मैंने बोला कोई नुकसान नहीं है,
कि इससे मुझे कुछ नुकसान तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं उस टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। उस टाइम फुल लॉकडाउन था और अगर बाहर जा रहे हैं तो एक डर भी था कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो कहीं हम कोरोना वायरस को ही लेके ना आ जाए, और मुझे चीरा लगने से भी बहुत ज़्यादा डर था, तो मुझे नहीं जाना था डॉक्टर के पास में। तो मैंने बोला चलो ये ट्राई करके देखते। तो आपको कुछ नहीं चाहिए इसके लिए आपको चीज़ लगेगी, जो मेडिकल चीज़ वो लगेगी, ये टेप, मेडिकल टेप, और आपको लगेगा कॉटन। ये 2 चीज़ लगेगी आपको जो मेडिकल, ये कॉटन और टेप। मुझे लगता है कॉटन इजीली अवेलेबल होगा और टेप आप पास में से मंगा लेंगे। और जो आपके किचन में होगा वो होगा ये जायफल। ऐसा पत्थर आप कहीं वॉक करने जाए तो इस तरह का पत्थर उठा लें, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी चीज़ को घिसने के लिए। और जैसे बादाम घिसना है या जायफल, एक्चुअली ये मैंने क्या किया और क्या इफ़ेक्टिव हुआ, मतलब ये पानी लिया, उसमें मैंने जायफल को इस तरह से पेस्ट बनाया। इसका ये पेस्ट बन गया, और काफ़ी सारा पेस्ट बनने के बाद बहुत जल्दी बन जाता है, कुछ नहीं लगता है। अब आपको क्या करना है, ये जो कॉटन आप लेंगे इसको आपको कैस्टर ऑयल में हल्का सा भिगोना है। वो क्यों भिगोना है मैं उसका रीज़न आपको बताती हूँ कि एक्चुअली क्या होता है। कैस्टर ऑयल जो है बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिव है, तो अगर आप इसके साथ में आप किसी भी चीज़ को मिलाएंगे और वो स्किन पे लगाएंगे तो वो आपकी स्किन में वो अंदर तक इसके साथ जाएगा। तो ये कैस्टर ऑयल को हल्का सा इस तरह से लगाना है, जैसे ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है अगर, तो ये कैस्टर ऑयल को लगाया है इसमें इस तरह से, ये ऐसा गीला हो गया। फिर उसके बाद में इसी रुई में ये जो है ये पूरा पोंछ लेना है, ये इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद में आपको जहाँ भी है, मुझे यहाँ था, जिस तरह से यहाँ था, तो मैंने इसको ये लगा के, ये डक्ट टेप, अपनी जो टेप है वो इसको लगा दिया इस तरह से। अगर मैं अभी भी लगा देती हूँ तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के कि मुझे कोई नुकसान होगा इससे या मेरा केस बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये कोई बहुत जानलेवा चीज़ नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप कुछ घरेलू ट्राई नहीं कर सकते। ये इस तरह से मैंने इसको रोल कर दिया। और मोस्टली आप कोशिश करिए कि ये आप रात में लगाएं और वो नया रहेगा और रात में पूरा वर्क करेगा, और सुबह आप इसको फिर चेंज करिए जब आपका थोड़ा काम हो जाए, कि आप अगर कोई गीला काम करना है, यानी ब्रश करना है, फेस वॉश करना है, नहाना है, उसके बाद में आप फिर से इसको चेंज करिए और फिर लगा लीजिए। मेरा जो केस था वो काफ़ी बहुत पुराना था, तो मुझे कम से कम उसको ठीक होने में 7 दिन लगे थे। और अगर आपको लग रहा है कि हे आपको कुछ हो रहा है और या होने वाला है, तो आप इसको लगाइए और आपको बहुत ही जल्दी फ़र्क दिखेगा। मैं गारंटीड कहती हूँ आपको कि आपको 10 दिन में उससे पूरा छुटकारा। मेरी जो स्किन हो गई है पहले जैसी, मैं दिखाती हूँ आपको, निकालती हुई। यहाँ था मुझे यहाँ ये आपको पिक्स में दिख रहा होगा, यहाँ था मुझे। और आप देखिए, ये तो अभी ये मैं आपको जो चीज़ बता रही हूँ ये मई की है, शायद मई की स्टोरी है। मई में हुआ था मेरे साथ में, और अभी तो ये अक्टूबर चल रहा है, तो काफ़ी टाइम हो गया है। बट ये सीरियसली उस टाइम भी बहुत ही जल्दी इफेक्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ में, जिससे आपको भी हेल्प का यूज़ बता देती हूँ जो बहुत इफ़ेक्टिव है। जो जेंट्स होते हैं मोस्टली जब वो बाहर शेविंग के लिए जाते हैं, भले ही वो जो शेवर्स होते हैं, शेव करने वाले होते हैं, वो अपना जो ब्लेड होता है वो चेंज करते हैं या कुछ भी करते हैं, बट स्टिल उस पर वायरस के जो कीटाणु होता है ना, वायरस, वो आ ही जाता है। तो जब उनको यहाँ टच होता है ना, तो मोस्टली आप देखना है कि जेंट्स को यहाँ पर टैग्स होते हैं, स्किन टैग्स, यहाँ इस तरह से स्किन टैग्स होते हैं। तो वो स्किन टैग्स के लिए ये जो है कॉर्न पट्टी बहुत बेस्ट है। आप उस टैग के ऊपर लगा के रख दीजिए, वो टैग आपका निकल जाएगा। ये जो पट्टियाँ है ये बेटर है उस चीज़ के लिए, टैग्स के लिए। ये पूरा इलाज हो गया आपका वेरुका का, कॉर्न का। आप लगा के करिए इसको। आप हर चीज़ को छोड़ दीजिए, लिटरली आप हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को छोड़ दीजिए और आप इस चीज़ को करिए और रिचुअल के साथ करिए। मैं बता रही हूँ आपको 2 दिन में ही आपको फ़र्क दिखेगा।
2 दिन आप कंटिन्यूस आप इसको लगाएंगे, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड बनाइए। जो आप जायफल की जो आप बना रहे हैं ना, वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड बनाइए और आपको लिटरली फल दिखे। आपको कोई ऐसी परेशानी है और आप ये जो मैंने तरीका बताया, अगर आप इस चीज़ को ट्राई करते हैं और उसका आपको कोई फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो ये कोई मेरी मेडिकल एडवाइस नहीं है, बट ये एक घरेलू उपचार है और ये एप्पल सीडर विनेगर और कॉर्न पट्टी से तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है वो इससे रिसॉल्व हो जाएगा। तो करके देखिए और मुझे प्लीज़ अपडेट करिए कि अगर आपको फ़ायदा होता है इस चीज़ से। तो ये था मेरा उपाय कॉर्न, बेरूका और वाट के लिए, इवन टैक्स के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।